ओके, सो जावास्क्रिप्ट राइट, बड़ी मजे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और काफी पुरानी भी है, लेकिन अभी रिसेंटली इसकी पॉपुलैरिटी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन द वेब, ठीक है, वो हम लोग बिल्ड करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट इज नॉट सिमिलर एज जावा। इट डजंट मीन कि अगर आपको जावा आती है तो आपको जावास्क्रिप्ट भी आती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट हैज इट्स ओन काइंड ऑफ लाइक अ सिंटैक्स, वेरी सिमिलर, ठीक है, लेकिन इट्स ओन सिंटैक्स, इट्स ओन सॉर्ट ऑफ लाइक कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और जितनी आप वेब के ऊपर इंटरेक्शंस देखते हैं ना, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होगी, फ्रंट एंड हो गया, ठीक है, गेम्स आपकी बहुत ज्यादा हो गई, अ लॉट ऑफ देम वेब के अंदर स्पेशली जावास्क्रिप्ट से यूज होती है। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट को लैंग्वेज ऑफ द ब्राउजर भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट को यूज करने से पहले ना, ठीक है, हम लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कि हम लोगों ने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट का रोल कहाँ से आता है। ठीक है, अच्छा, ये जो सारा है ना, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसको डॉम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा आपके हेड के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर क्या है। ठीक है, और जब हम वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस एज अ डॉम मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी यूज करते हैं। इसके थ्रू हम लोग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं, यूजर्स ऐड कर सकते हैं, यूजर्स डिलीट कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे जाके करेंगे। आज की जो क्लास है, इट्स मोर लिंक्ड टू द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक, अभी आपने पाइथन पढ़ी है, सो आई एम प्रीटी श्योर ये चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन जो सिंटेक्स है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या है, एरेज वगैरह क्या है, वो पढ़ेंगे, और इनकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल होगा, वो आपका होगा ये कंसोल। ठीक है, अभी जो कंसोल है ना, ठीक है, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये अलर्ट दे देगा। ठीक है, तो दिस वाज अ जावास्क्रिप्ट कमांड जिसने मुझे एक अलर्ट कर दिया। तो जो कंसोल है, ठीक है, आप मोस्ट ऑफ द, जैसे आप पाइथन के अंदर प्रिंट यूज करते हैं, ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर console डॉट लॉग यूज करते हैं, ये कंसोल के ऊपर काफी अच्छी लग रहा है। ठीक है, तो बड़े मजे की लैंग्वेज है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, अगर किसी ने पहले जावास्क्रिप्ट नहीं यूज की हुई, तो आपको एक चीज होती है, इसको कहते हैं नोड। ठीक है, नोड एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसा इंजन है जिसके ऊपर हम लोग जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं विदाउट बीइंग ऑन द ब्राउजर। ठीक है, ये C++ के ऊपर आई थिंक लिखा हुआ है, और नोड एनवायरनमेंट आपका मेनली यूज होता है टू बिल्ड जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास, तो आप ये नोड डाउनलोड कर लें, यहाँ जाए डाउनलोड node.js के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप, आपके पास जो विंडोज वगैरह पड़ी हुई हैं, आप वो वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई मसला मसाइल आता है, तो लैब्स के अंदर आई विल हेल्प यू आउट विद इट। ठीक है, ये आप नोड वगैरह डाउनलोड कर लें, जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपके पास ओवरऑल जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वो सेटअप हो जाएगा नोड का। ठीक है, इसको भी हम आगे जाके और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, खैर, कमिंग बैक टू आवर मेन थिंग। सही है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज कैसे करनी है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि हमारे पास ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारे पास हेड है, हमारे पास बॉडी है। हम लोग हमेशा स्क्रिप्ट मोस्टली ऐड करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आपका बॉडी टैग। ठीक है, अब बॉडी टैग के एंड पे आप जाके इसको आप लिखते हो। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड देता हूँ, ठीक है, console.log करता हूँ, ये एक, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और कंसोल पे जाता हूँ, तो ये देखो, मैं जब कंसोल, ये असल में हम लोगों ने कंसोल के ऊपर लॉग कर दिया। ठीक है, काइंड ऑफ लाइक अ प्रिंट कमांड। ठीक है, तो कंसोल को हम लोगों ने
पकड़ा, उस पर हम लोगों ने ये चीज लॉक कर दी, ठीक है, जैसे प्रिंट आप करते हैं, ठीक है। इस तरह ही हम लोगों ने ये यहाँ पे लिख दिया वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ये भी स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कोई भी, जैसे पाइथन का आप 2+2 2 × 2 वगैरह करते हैं, इसी तरह ही आप इसके अंदर भी आप स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ये आप कोड लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है, ठीक है, बहुत चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाइल बनाएंगे हमेशा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, और इसको आप index.js का नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं index.js के नाम से एक फाइल बना लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल आ गई जो कि लिंक्ड है इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ। तो अगर अब मैं जाके इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, console.log लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट, तो ये देखो यहाँ पे console के अंदर लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो एक कमांड है कि आपने किसी कोई भी चीज चेक करनी हो ना, किसी का जवाब चेक करना हो, आपने console.log यूज करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने सीखा है कमेंट्स आपने कैसे यूज करने हैं, ठीक है। तो इसमें जो कमेंट्स का तरीका होता है वो होता है /2 इससे आप डालते हो कमेंट्स, ठीक है। और ये बड़े जरूरी है कमेंट्स, क्यों जरूरी है, मुझे कोई बता सकता है क्यों जरूरी होते हैं कमेंट्स? कोड का ट्रैक रखने के लिए हमने इस सेक्शन में क्या किया, सेक्शन में क्या किया, और इसका क्या फायदा होता है? और अगर हम किसी जगह कोड हम चाहते हैं कि इसको हम रन ना करें तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और और क्या दूसरा फायदा ये होता है कमेंट्स का? और दूसरा ये कि सर अगर है एक ही प्रोजेक्ट पे दो बंदे काम कर रहे हैं, या मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, बाद में कोई आके उस कोड को दोबारा से रीयूज करना चाहता है, तो उसे समझने में इजी होगा, डिबग करने में इजी होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त। अच्छा एक सेकंड से जल्दी से मुझे दे दो, ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। एक सेकंड यार, मैं जरा पुराना वाला जो बैच, नया वाला जो बैच है सॉरी, उसे भी मैं जरा जल्दी से लिंक करवा दूं, ठीक है। आप लोगों ने नोट अपने पास नोट डाउनलोड कर लिए? यस सर, हो गया डाउनलोड, हो गए डाउनलोड? जिस इंस्टॉल ही कर जिसके दिया। पास नहीं हुआ प्लीज वो डाउनलोड कर ले जल्दी से नोट, ठीक है, क्योंकि नोट आपके पास होना जरूरी है। आपको दिखाऊंगा क्यों। 2-3 मिनट लें और जल्दी से नोट भी अपने पास डाउनलोड कर लें, फिर मुझे बता दें ताकि मैं मूव ऑन कर सकूं। ठीक है। अच्छा ये तो हमारे हो गए कमेंट्स, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, ठीक है, क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और जब आपने चीजें वगैरह पढ़ी, अच्छा इसके अंदर थोड़ी सी आपको मेमोरी के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे कि वी यूज वेरिएबल्स टू स्टोर डेटा टेम्पोरली इन कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है। हम लोग वेरिएबल्स को यूज करेंगे, ठीक है। और हम लोग वी स्टोर द वेरिएबल एंड गिव इट अ लोकेशन, ठीक है, दैट वी कैन एक्सेस लेटर। इसका मतलब ये है कि हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, और हम उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। वो जो हम लोगों ने वैल्यू डिफाइन की होती है वो हम लोग स्टोर करवाते हैं एक टेम्पररी
लोकेशन के ऊपर कंप्यूटर्स में। ठीक है, एक इसका तरीका है, ठीक है, मेथड नंबर 1 जावास्क्रिप्ट के ऊपर वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है कि आप var वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक शॉर्ट हैंड है फॉर वेरिएबल, बट var वेरिएबल यूज करके आप बता सकते हैं वेरिएबल नंबर 1। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फिगर आउट किया कि ये var जो है ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इसके काफी ज्यादा इश्यूज वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो लेटेस्ट सिंटैक्स आया है जो ES6 वगैरह से ऑनवर्ड्स है, ठीक है, जो कि लेटेस्ट मेथड्स हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखने के, उस पे उन्होंने कहा कि वी विल स्टार्ट यूजिंग दीज 2 कीवर्ड्स, लेट, ठीक है, एंड कॉन्स्ट। तो अब बारी बारी लेट एंड कॉन्स्ट को देखते हैं। ठीक है, जो लेट है ना, ठीक है, लेट आप यूज करेंगे लेट नेम, ठीक है, और मैं जब इसको console log नेम करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ मेरा नाम आ जाएगा। और एक और चीज नोटिस करो कि मैं एंड के ऊपर यहाँ पे कोलन भी डाल रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे आपको जरूरत पड़ती है, कहीं पे नहीं पड़ती। जब आप कॉलन डालते हो ना, ये आप कंप्यूटर को बताते हो कि दिस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट मैंने एक्सेस किया। ठीक है, कभी कभार होगा आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कॉलन डालते रहे ताकि पता लगता रहे कि यार यहाँ पे चीजें वगैरह एंड होती जा रही हैं। ठीक है, एनीवेज, अच्छा, अब वेरिएबल जो मेथड है, ठीक है, वो इतना खास मेथड नहीं है। ठीक है, इसके काफी ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर जाके, जैसे जैसे आपकी ऐप स्केल करती है। तो हम लोग तो सिंपल से यूज करेंगे 2 कीवर्ड्स, एक लेट का और एक कॉन्स्ट का। अच्छा, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनका जो नाम है, ठीक है, जिनकी जो वैल्यू है, हम लोग बाद में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन हो चेंज करने की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेफिनेशन, और यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब नेम को मैंने किया है, ठीक है, ऊपर मैंने नेम तो डिफाइन किया था राहिल, ठीक है, लेकिन मैं नीचे मैंने नेम की वैल्यू चेंज करके डेफिनेशन कर दिया, और जब मैंने उसको कंसोल किया तो मेरे पास यहाँ पे डेफिनेशन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है कंसिस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोग रन टाइम पे चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, ये हम लोगों ने नाम यहाँ पे इसका रन टाइम के अंदर चेंज कर दिया, यहाँ पे भी हम लोग इसका, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे नेम करूंगा तो मुझे हेलो देगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, या एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ठीक है, उसको आप डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल के साथ कॉन्स्ट कह के, जिसका मतलब है ये कांस्टेंट है, दिस वैल्यू विल नॉट चेंज। इसको मैं पीछे जाके मैं इसको ओरिजिनल वैल्यूज की चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू मैं रन टाइम के अंदर या बाद में मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने कहा जी 0.3 है, ठीक है, मतलब 3%। ठीक है, अब मैं अगर console.log करता हूँ इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 0.3 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, वो मुझे कह देगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं असाइन कर रहा हूँ इसको एक कांस्टेंट वेरिएबल को जो कि चेंज नहीं हो सकता। बात समझ आइए? ठीक है, तो हम लोग ये 2 कीवर्ड्स यूज करेंगे, लेट और कॉन्स्ट। हम लोग वार यूज नहीं करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट हम तब यूज करेंगे जब हमें पता होगा कि हम लोगों ने क्या नहीं करना, हम लोगों ने अलाउ नहीं करना कि कोई इसकी वैल्यू फ्यूचर के अंदर जाके चेंज करे। सबको ये बात क्लियर है अभी तक? यस सर। यस सर। गुड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये लेट और कॉन्स्ट क्यों यूज करते हैं, ये एक पीछे कॉन्सेप्ट है डायनामिक वर्सेस स्टैटिक लैंग्वेजेस का।
जो स्टैटिक लैंग्वेजेस होती है ना, ठीक है, उन पे हम लोग, जो स्टैटिक होती हैं, ठीक है, उन पे हम लोग क्या करते हैं, उस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल की टाइप क्या है, ठीक है, कि या वेरिएबल स्ट्रिंग नेम, ठीक है, या इंट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, या फ्लोट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर आपने किसी ने C++ सीखी हो तो वो एक स्टैटिक लैंग्वेज है, उस पर आप डिफाइन करते हो कि इस वेरिएबल की जो टाइप है वो क्या है, और वो आगे जाके चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनामिक लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब है, ठीक है, कि टाइप कैन चेंज। अब मैंने ऊपर राहील यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैं इसकी टाइप चेक करूंगा, मैं यहाँ पे इसकी टाइप जाके चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ, सॉरी, टाइप ऑफ, मुझे टाइप ऑफ चाहिए नेम, ठीक है। उसने मुझे बता दिया कि जो नेम की टाइप ऑफ है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। लेकिन मैं अब यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अब डिफाइन करता हूँ नेम इज इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं फिर इसकी टाइप ऑफ देखता हूँ, मुझे उसने कहा क्या कहा, नंबर। मतलब कि आई कैन चेंज द टाइप ऑफ वैल्यू दैट आई असाइन टू अ स्पेसिफिक वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कॉन्स्ट की मैं नहीं कर सकूंगा, ठीक है, लेकिन फॉर जावास्क्रिप्ट, और सॉरी फॉर लेट, मैं आराम से कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। इवन कॉन्स्ट की भी जाके पीछे बैक पे जाके 0.3 लिखा हुआ मैंने, इसको मैं जाके कोई नंबर कर सकता हूँ, या कोई स्ट्रिंग कर सकता हूँ, अरे ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए देयर आर स्पेसिफिक रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है, कि आपने वेरिएबल्स को नाम कैसे देना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक चीज होती है, इसका नाम होता है ECMAScript। वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपने क्लासेस के नाम कैसे देने हैं, आपने वेरिएबल को नाम कैसे देने हैं, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैं अपने वेरिएबल्स को कैसे नाम दे रहा हूँ। अगर एक लफ्ज है तो मैं उसको छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर दो लफ्ज हैं तो मैं एक को छोटे से, पहले को सबसे पहले पहले लेटर, पहले वर्ड को मैं छोटे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और दूसरे वर्ड को मैं कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला रूल है जी कि आप, ये हर लैंग्वेज के अंदर आपको पता होगा, ठीक है, कि आप कैन नॉट यूज रिजर्व्ड नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट, वेरिएबल का नाम लेट नहीं कर सकते, ठीक है, आप इफ नहीं यूज कर सकते, आप एल्स नहीं यूज कर सकते, एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड चीज है कि दे शुड, वेरिएबल्स शुड हैव मीनिंगफुल नेम, ठीक है। आपसे यहाँ पे मांग नाम रहे हैं, यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर दे, लेट ए इज इक्वल टू नॉट अ गुड नेम। मुझे बताओ कि ये क्या है। यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट था, यहाँ पे मैं कोई नंबर या कुछ और नहीं डाल सकता, ठीक है। तो वेरिएबल्स का नाम जो हम लोगों ने देना है, ठीक है, वो हमेशा एक मीनिंगफुल नाम होगा, ताकि कोई पढ़ने वाला हो, ठीक है, उसे समझ आए, ठीक है। तीसरी चीज है कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ये नहीं हो सकता कि आप इसको पकड़ के वन नेम करते हैं, लेट इज इक्वल टू वन नेम, गलत है, ठीक है। ये वेरिएबल की नेमिंग हम लोगों ने नहीं करनी, और हम लोगों ने हाइफन वगैरह के साथ भी स्टार्ट नहीं करना या कंटेन नहीं करना, ठीक है। शुड नॉट कंटेन स्पेसेस और हाइफन, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के, अब पाइथन के अंदर आप, पाइथन के अंदर भी नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप ये नहीं कर सकते, लेट फर्स्ट नेम, ये देखो उसने पहले ही बता दिया कि ये गलत है, ये नाम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपने अवॉइड करना है। फिर तीसरी चीज है कि हर चीज केस सेंसिटिव है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। केस सेंसिटिव से मुराद है, ठीक है, फर्स्ट नेम इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट नेम, ठीक है। ये और ये दो डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कहीं पे भी आपके पास
आप ये अल्फाबेट्स की गलती करेंगे ना, ठीक है, वो मसला क्रिएट करेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इसीलिए हम लोग हमेशा, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वी विल ऑलवेज नेम वेरिएबल्स बाय यूजिंग कैमल केस। ठीक है, अब कैमल केस क्या होता है? कैमल केस होता है कि फर्स्ट लेटर, ठीक है, जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है, और फर्स्ट वर्ड ऑफ सेकेंड लेटर जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। ये हमेशा आपने याद रखनी, फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड, सॉरी, लिखती है, ठीक है। सही है, मतलब कि हमारी गुड वेरिएबल नेम्स के अंदर हमारे पास होगा, ठीक है, लेट फर्स्ट नेम, लेट लास्ट नेम, लेट होम एड्रेस, ठीक है, लेट एज। बैड वेरिएबल नेम्स के अंदर हमारे पास क्या होगा? लेट फर्स्ट नेम, लेट सेकंड नेम, नॉट गुड, ठीक है। ये हम लोगों ने हर हालत के अंदर अवॉइड करने ये वाले हैं, और हम लोगों ने हमेशा केस फॉलो करना है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जल्दी से मुझे बता दो। यस सर। मुश्किल तो नहीं लग रही अभी तक? आसान है, आप लोगों ने पाइथन पढ़ी तो है। नो सर। ठीक है, चलो गुड हो गया। समझिए उसको हम लोग वो कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आता है हमारे पास, हम लोगों ने कॉन्स्ट भी पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स भी पढ़ लिया, हम लोगों ने वेरिएबल की नेमिंग भी पढ़ ली, ठीक है। लेट हम लोग तब यूज करते हैं जब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फ्यूचर के अंदर या रन टाइम के अंदर चेंज हो सकती है, ठीक है। कॉन्स्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, एंड इट विल नॉट चेंज इन द फ्यूचर, और वी कैन नॉट चेंज इट इन रन टाइम, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सही है जी। चलो गुड हो गया। अब आती है हमारे पास दो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास दो तरह की वैल्यूज होती हैं जो हम लोग असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। ये जो है, इसको होता है कि हम लोग, सवाल ये पता होता है कि हम लोग एक वेरिएबल को किस तरह की वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द टाइप ऑफ वैल्यूज वी कैन असाइन वेरिएबल, ठीक है। अब आप वेरिएबल को आप, अच्छा, इन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है। एक होती है हमारे पास प्रिमिटिव स्लैश वैल्यू टाइप्स, और दूसरी हमारे पास होती है, किसी को पता है दूसरी क्या होती है? की वैल्यू पेयर। अच्छा, की वैल्यू पेयर, गुड। की वैल्यू पेयर भी हो सकती है, और क्या होती है? क्या हो सकती है? डायनामिक डायनामिक भी हो सकती है, और नॉन स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स। और इसका नाम होता है, क्या हो सकता है नाम? रेफरेंस करते हो आप किसी चीज को, ठीक है, उन्हें हम लोग रेफरेंस टाइप कहते हैं। समझ आ गई? सही। ठीक है ना, चलो गुड। अच्छा जी, सुनिए भाई, जी क्या आप रिपीट कर सकते हो? जब तक आपने शुरू में बताया, असल में थोड़ा लेट हो गया था। हमजा, लेट नहीं होना यार अब इसके बाद, अच्छा। नहीं, लेट आपको बताया था, नमाज का टाइम होता है ना, नमाज का हो जाता टाइम तो। चलो हम लोग कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको टाइम को ना हम लोग जल्द से जल्द इसको आगे लेके थोड़ा सा चले जाएं ताकि लेट ना हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा यार, अभी तक जो हम लोगों ने, मैं रिपीट करता हूँ जल्दी से, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कमेंट्स क्या होते हैं वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर,
हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करने के। एक है var यूज करके, ठीक है, जो कि पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, हम लोग ये नहीं यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है जो लेटेस्ट मेथड है, ठीक है, ECMAScript के हिसाब से, वो है लेट और कांस्टेंट यूज करके। 80% ऑफ द टाइम हम लोग लेट यूज करेंगे, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को असाइनमेंट देने के लिए। ठीक है, लेट की खास बात ये है कि लेट को हम लोग री असाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेटर ऑन रन टाइम कंसोल के अंदर जाके हम इसकी वैल्यू कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूजर के पास एक टेक्स्ट बॉक्स, यूजर नंबर भी डाल सकता है, स्ट्रिंग भी डाल सकता है, जो मर्जी डाल सकता है। लेकिन जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट जिसको हम लोग CONST के साथ डिफाइन करते हैं, इसकी ये भी वेरिएबल हम लोग असाइन कर रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.3, अगर 0.3 को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमें एरर आ जाएगा कि आप असाइन करना चाह रहे हैं इसे एक कांस्टेंट वेरिएबल को, जो कि नहीं काम करेगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि दो तरह की लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, एक डायनामिक लैंग्वेज होती है और एक स्टैटिक लैंग्वेज होती है। जो स्टैटिक लैंग्वेज है ना, वो है C++, ठीक है, या C। उसके अंदर आप जो नाम होते हैं, ठीक है, वेरिएबल की जो टाइप होती है, वो आप पहले डिफाइन करते हो कि ये जो वेरिएबल है, ये इसकी टाइप स्ट्रिंग है, या ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप इंट है, या ये जो वेरिएबल इसकी टाइप फ्लोट है। लेकिन क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनामिक लैंग्वेज है, ठीक है, उस पे ये है कि टाइप ऑफ वेरिएबल कैन चेंज इन रन टाइम। ठीक है, इसकी हम लोगों ने एग्जांपल ये दी कि हम लोगों ने शुरू में नाम रखा था, नाम को हम लोगों ने दिया राहील। ठीक है, अब राहील की जो टाइप है, ठीक है, अब वो तो स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोगों ने फिर यहाँ पे नाम की वैल्यू चेंज कर दी 10। अब 10 हो गया नंबर, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, फिर हमने कहा कि अच्छा रूल्स क्या हैं। वेरिएबल्स हम लोगों ने नाम, वेरिएबल्स की नेमिंग का एक तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, बेसिक चीजें ये है कि हमें पता है हर चीज का, जो हमने पाइथन में भी पढ़ी है कि आप रिजर्व्ड नहीं यूज कर सकते नाम। ठीक है, इफ एंड एल्स वगैरह नहीं यूज कर सकते। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जब आप वेरिएबल्स का नाम लिखते हो तो उसका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स एक नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते, उनमें स्पेस नहीं हो सकती और हाइफन नहीं हो सकती। जो C++ के रूल्स हैं, नेमिंग कन्वेंशंस हैं। हाँ जी, और जावास्क्रिप्ट के अंदर खास बात ये है कि जो वेरिएबल के नाम है, ठीक है, वो केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, छोटा फर्स्ट नेम, बड़ा फर्स्ट नेम के अंदर फर्क है। ठीक है, इट्स नॉट द सेम। उसके बाद हम लोग एक कन्वेंशन होती है जिसको कहते हैं कैमल केस। ठीक है, जी, कैमल केस क्या करती है? कैमल केस कहती है कि जो पहला लेटर होगा ना फर्स्ट वर्ड का, वो छोटा होगा, और जो दूसरा, उसके बाद जितने लेटर्स फर्स्ट लेटर्स होंगे वो बड़ा होगा। ठीक है, मतलब गुड वेरिएबल नेम क्या है? ये अच्छा नाम है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, अब हमने कहा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वेरिएबल्स को किस तरह की वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका फिर हमारे पास हाल ये निकलता है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रिमिटिव वैल्यू टाइप, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है रेफरेंस टाइप। ठीक है, अब सारे कॉट अप हो गए। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग्स होती हैं, नंबर्स होती हैं, बूलियन होता है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है, नल होता है। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम लोग लेते हैं, ठीक है, अब ये जो है, इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं इसको। ठीक है, समझ लगी सबको? ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, ये क्या है? नंबर लिटरल। ठीक है, समझ लग गई सबको? ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इज अप्रूव्ड। ठीक है, कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन अप्रूव हुआ या नहीं अप्रूव हुआ। ठीक है, वो क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसको कहते हैं जी बूलियन लिटरल। ठीक है, उसके बाद आता है कि आप ये भी कह सकते हो कभी कभार कि जी लेट दिस वेरिएबल इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, कोई मसला नहीं। ठीक है, कभी कभार पीछे से आपके पास डेटा आता है, ठीक है, वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटली ओके इफ वी हैव टू यूज दिस।
समझ लग रही है सबको? ठीक है। और तीसरी टाइप होती है, इसको कर देते हैं हम लोग एड्रेस, होम एड्रेस। ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये है नल। ठीक है। अब कभी कभार ये होता है कि कभी कभार आप एपीआई से डेटा फेच करते हो, पीछे से आके वो डेटा एम्प्टी आता है, नल आता है। ठीक है, तो आप उसको कंडीशन दे सकते हो कि अगर पीछे से डेटा नल है, ठीक है, तो मुझे ये दिखाओ, अगर नल नहीं है तो मुझे ये दिखाओ। तो नल भी एक एक्सेप्टेबल, ठीक है, एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ठीक है, किसी वेरिएबल की। ये बात सेंस बनती है? ठीक है। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इन सबको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव टाइप्स या वैल्यू टाइप्स। ये एक्सक्यूज मी वैल्यूज हम भाई, असाइन करते हैं जी। ये जेएस पे तो हम बगैर लेट या बाहर लिखे हुए वेरिएबल बना सकते हैं ना, जैसे हम बना पाइथन में सकते हो, करते हैं। बना सकते हो, लेकिन हम लोगों ने अच्छी चलो, प्रैक्टिसेस यूज करनी है। अच्छा उसका कोई ठीक है, डिसएडवांटेज? खुद सोचो ना, खुद सोचो। अब मैंने तुम्हें कहा कि हम लोगों ने ऊपर इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया था कॉन्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे जी डिफॉल्ट रेट, मैं यहाँ पे आवर्स इन अ डे करता हूँ। ठीक है, क्या करूँ? 24 कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या है? कांस्टेंट है, लेट है। ठीक है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं इसको चेंज नहीं कर सकता? अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? कॉन्स्ट, एक दिन के अंदर 24 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे से ऊपर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आइडियली मैं इसको कॉस्ट करूंगा। ठीक है, कि इसकी वैल्यू बाद में कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं आगे कहता हूँ जी दिन में नहीं जी 30 घंटे होते हैं दिन के अंदर, नहीं होते हैं, नहीं सेंस बनती। ठीक है, तो लेट और कांस्टेंट हमें अलाउ करता है कि हम लोग क्लीनर कोड लिखें। राइट। ठीक है, तो ये एक गुड प्रैक्टिसेस है। ठीक है, मुझे नहीं पता हाउस इन अ डे क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको बता देंगे, कि लोगों को बता देंगे अच्छा यार ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है, इसलिए हम लोग ये एक प्रैक्टिसेस हैं जो यूज करें। उसके बाद इसके अंदर ना एक और चीज होती है जिसका नाम होता है एस्केप कैरेक्टर। जी सर नल वैल्यू एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नल वैल्यू होती है एम्प्टी, नल कुछ नहीं है। ठीक है, आप नल वैल्यू को कर, अच्छा मैं बताता हूँ। अब इसका एग्जांपल देता हूँ नल वैल्यू का, कि फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है, ठीक है, जिसपे आपने कहा है कि मैंने कलर्स चूज करने हैं। ठीक है, अब मैंने कोई कलर नहीं चूज करना। ठीक है, आप कलर चूज करते हो, कलर नन होगा। वो असल में कलर नन क्या है? वो असल में कलर नल है ही नहीं कलर। ठीक है, उसकी वैल्यू नल है। ओके, समझ आ रही ठीक है है? सर। जी। ठीक है, हाँ, उसकी कोई जीरो भी एक कोई वैल्यू है वैल्यू ना शैल्यू जैसे, कोई नहीं है। हाँ, जीरो भी एक वैल्यू होती है, लेकिन नल मींस कि कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। हाँ, पीछे कुछ नहीं आया, एम्प्टी है जो भी है। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी चीज है यहाँ पे तुम लोगों को बता दूं, वो उसको कहते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। ठीक है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास, मैं इधर कहता हूँ एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज राहील। ठीक है, लेकिन मैं राहील को डालना डबल अपॉस्ट्रोफी के अंदर। ठीक है, मैं अंदर भी ये डालना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे भी डबल डालना है ना, डबल लिखना है, ठीक है, तो फिर मैं इसके लिए यूज करूंगा जिसको कहते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। ठीक है, वो एक सिर्फ छोटी सी एक फॉर्मेट है कि आप बैक स्लैश डालते हो इसके आगे, ठीक है, और इससे पहले, और जब आप इसको करोगे ना, तो ये देखो इस तरह करके आ जाएगा। ठीक है, सेंस बन गई सबको? ठीक अगर है, हम इसको वैसे कहते हैं सिंगल कोट्स जी में हमजा। यूज कर सकते थे ना बाहर, जी मतलब हम माई नेम इज राहील, जो माई से पहले और बाद में सिंगल कोट यूज कर लेते और बीच में कर लेते, तब स्केच की जरूरत ना पड़ती। कर सकते थे, लेकिन मैंने अगर इस तरह ऐड करना हो और मैंने डबल लिखना हो तो आप एस्केप ये कैरेक्टर्स यूज करते हो। जेएस में एरर तो नहीं आता ना? नहीं, नहीं आएगा एरर। ठीक है, इसके भी आगे जाके एक और चीज होती है जिसको कहते हैं स्ट्रिंग, जिसको कहते हैं टेम्पलेट लिटरल आई थिंक। ठीक है, वो ये होती है कि आपको लिखने की, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो बैकस्लैश, ठीक है, माय नेम इज राहिल, ये भी बेसिकली काइंड ऑफ लाइक यू नो काइंड ऑफ लाइक सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपने डालना है डबल कोट, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, मैटर नहीं करता। और ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ, इसको क्या कहते थे, इसको ये मेरे जो ख्याल से हमने को ये इसको वन मेरे से ख्याल से जो लेफ्ट साइड पे जो वो कोड लगाया आपने। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको टेम्पलेट लिटरल कहते हैं, आई थिंक। एक सेकंड दो, जरा मुझे सोचने दो। आई थिंक सो यस, टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल, मैं अब आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप, अब बहुत ज्यादा ऐसा होता है, ठीक है। अब हम आप एक ई कॉमर्स की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एक बंदे ने यहाँ पे कहा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो है 5, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर डालना हो, ठीक है, कि भाईजान मुझे तो यहाँ पे चाहिए, आई नीड, मैं कैसे डालूंगा, प्लस साइन डाल के, ठीक है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर मैं अब ये लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास आ गया आई नीड 5 प्रोडक्ट्स। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो कि हम लोग यूज करेंगे, वो ये है कि आप ये स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटिल यूज करें, स्ट्रिंग लिटिल यूज करें, और यहाँ पे लिखें आई नीड ये चीज। अब इसके ऊपर आप कोई भी डायनामिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, आई नीड दिस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, और जब इसको सेव करूंगा मेरे पास आएगा 5। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 करता हूँ, 6 हो जाएगी, 10 करता हूँ, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग मेनली यूज करेंगे ये। अब ये चीज जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, और वहां पे लिखा होता है कार्ट के अंदर कितनी चीजें प्लस हो रही हैं या 1 हो रही है, ठीक है, या कोई लेटर होता है जिसपे लिखा होता है यू हैव 24 मिनट्स रिमेनिंग, ठीक है, वो चीजें वगैरह, ये पीछे ये कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। सेंस बनती है सबको, फिर ठीक है, यस मजे का है सर। ना, yes. मुश्किल तो नहीं है अभी तक। नो नो सर। सर। चलो तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। ये मुझे बाकियों से भी जरा पूछने दो ना, जो खामोश बैठे हैं, मैं मुताहिर, साजिद, तानिया, उमर। ये सर यस इजी है सर। सर यस फिलहाल सर तो। ठीक। वाह, HTML में मुश्किल हुई थी, जावास्क्रिप्ट में मुश्किल नहीं हो रही, बड़ी हैरानी वाली बात है, हैं? पाइथन पढ़ चुके हैं ना सर हम। सही बात है, पाइथन पढ़ी है ना आप लोगों को, तो ये चीज अगर आसानी हुई है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास, हम लोगों ने भी पढ़ी थी प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, जिसपे हमारे पास कौन कितनी एग्जांपल्स थी, ये स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन, अनडिफाइंड नल, ठीक है। अब दूसरी टाइप है रेफरेंस टाइप, अच्छा, ये ठीक है, जो प्रिमिटिव में एक क्वेश्चन था मेरा, एक्सक्यूज मी। जी, हम शुरू में इंट लिख सकते हैं, इंट या चार या जो भी हमारी टाइप है, अच्छा, लेट इंट। ये मैंने अभी ऊपर बताई थी ना, कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनामिक लैंग्वेज है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो इस पे ही आपको जरूरत नहीं होती ये चीज डिफाइन करने की। अच्छा, लेकिन हम करना चाहें कर भी सकते हैं, ये मुझे नहीं पता, मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन क्योंकि लेट्स क्योंकि सपोज हमारा डायनामिक, ये वेरिएबल देखो है ना, क्योंकि ये देखो नहीं ना, इंट कोई वेरिएबल है ही नहीं, इंटीजर कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता। अगर आप लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज करोगे ना, ठीक है, तो उसके अंदर ये चीजें हैं, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। उसके ऊपर आप लिखोगे कि ये जी स्ट्रिंग है या ये कुछ और है, एक हम ठीक है। या अगर आप यूज कर रहे होगे C++, उस पर भी आप इंट यूज करते होते हो, नहीं, मेरा I क्वेश्चन remember। ये था कि लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमारे रन टाइम में प्रोग्राम के जो वेरिएबल वो चेंज ना हो, हम इंट वैल्यू आ रही है वो इंट ही आगे, कोई गलती से उसमें कोई दूसरा प्रोग्रामर जो हमारे साथ कोड दूसरा कर रहा है वो गलती से उसमें स्ट्रिंग ना डाल दे, ठीक है। तो हम उसके लिए कैसे इसको स्ट्रिक्ट करेंगे कि वो ऊपर हम डिफाइन कर दें इंटीजर। आप टर्शनरी वो लगा सकते हो, क्या कहते हैं, इफ कंडीशन लगा सकते हो, अच्छा,
ठीक है, कि टाइप ऑफ आई डोंट नो प्रोडक्ट्स इज नॉट इक्वल टू क्या होती है, नंबर। अगर नहीं है, ठीक है, तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो देख लो, पता लग जाएगा क्या आती क्या नहीं आती। फॉल्स है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर करता हूँ, ओहो नंबर इज नॉट डिफाइंड, ये क्या वैल्यू है जी? अच्छा, नॉट इक्वल टू, सॉरी, इक्वल करता हूँ, ये देखो ट्रू आ गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है सिंपल इफ एंड एल्स लिखने का, जो भी हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको मैं इस तरह भी लिख सकता था। ठीक है, ये मैं इसको ना इसको भी कर देता हूँ ताकि आप देख सको। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नंबर, then console.log product is a number। ठीक है, else console अलर्ट कर दो, बेसिक अलर्ट कर दो, प्लीज ऐड जो भी है। ठीक है, वो ट्रू आ जाएगा, प्रोडक्ट इज अ नंबर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को लेता हूँ, अलर्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस। सही है जी, क्लियर होती है बात या नहीं होती? हो गई। ये देखो, ये दो तरीके हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट लिखने के, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी नीचे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है बॉयज एंड गर्ल्स, क्लास में अब आने और क्लासेस प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्योंकि ये बड़ी स्पीड से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, स्लो नहीं होना। ठीक है, तो ये याद रखनी है सब चीजें सब लोगों ने। अच्छा, अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं इधर भला रेफरेंस टाइप के ऊपर। हम लोगों ने पढ़ लिया प्रिमिटिव टाइप, और हम लोग अब रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप्स को एक और लफ्ज होता है, इसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और रेफरेंस टाइप के अंदर हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास अरेज होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, एक इंसान का नाम है, इंसान की एज है, इंसान की डेट ऑफ बर्थ है, उसकी हाइट है, उसका वजन है। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीपल रिलेटेड वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे होते हैं ना, ठीक है, इंस्टेड के हम लोग ये बनाए, देखो जैसे ये है ना, लेट फर्स्ट नेम, लेट लास्ट नेम, लेट एज, लेट आई डोंट नो एड्रेस। अब ये चार जगहों पे आपने डिफाइन कर दी है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यार ये चार जगह सारी रिलेटेड है, इसका तरीका क्या होता है? आप कहो कि यार लेट पर्सन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कराने के लिए आप क्या करते हो? कर्ली ब्रेसेस। ये आप लोगों ने पढ़ा ना, वैल्यू मैप पेयर। ठीक है, और की वैल्यू पेयर। ठीक है, वो ये है। ठीक है, के जी इन दिस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, वी एड वन और मोर की वैल्यू पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल नेम हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था हील, ठीक है, कॉमा, एज हम लोगों ने डिफाइन कर दी यहाँ पे ये। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसको ना फर्स्ट नेम, एज, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है, ठीक है, एज, ये, ठीक है, और ये आपके पास आपका पर्सन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब जब मैं इसको console.log करूंगा ना पर्सन को, तो मेरे पास देखना यहाँ पे क्या आता है। ये देखो, मेरे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी आ जाती है। ठीक है, जो मुझे बता देती है कि फर्स्ट नेम के अंदर क्या है, लास्ट नेम के अंदर क्या है। उसको जब मैं खोलूंगा, ठीक है,
तो मेरे पास ये मुझसे बता भी रहा है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जब मैं इसको नीचे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो सारा मुझे बता देगा, ठीक है। सही है जी, सेंस बनती है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया क्लासेस भी होती ऑब्जेक्ट। है जावास्क्रिप्ट, हाँ यही हाँ क्लासेस हाँ है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा यार, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ना बहुत चीजें चेंज हो रही हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ना प्योर आ गई है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कि आप क्लासेस नहीं लिखते, आप प्योर फंक्शंस लिखते हो, ठीक है। अब जैसे रिएक्ट आप यूज करोगे ना अब, तो रिएक्ट के अंदर पहले था कि क्लासेस होती थी, माउंट होगा नहीं माउंट होगा, ठीक है। अब उसको चेंज करके उन्होंने रिएक्ट हुक्स ले आए हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप ये कोई क्लासेस वगैरह डिफाइन नहीं करते, आप प्योर फंक्शनल फंक्शंस लिखते हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन डालते हो, ठीक है। उससे ये होता है कि चीजें आसान होती हैं, रीडेबल होती हैं और क्लीन होती हैं, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट के अंदर दोनों करेंगे, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होंगे ना, ठीक है, सर रिपीट हम करते लोग हैं प्योर वो। फंक्शन भी यूज करेंगे। सर वॉइस कट गई थी, पता नहीं क्या वो, जूम का इशू था। जूम का कोई अब आ इशू था, रही है वॉइस आवाज? कटी। हाँ अब आ रही है। सर आवाज रिपीट कर देंगे कहाँ आप। कहाँ से कटा था? पिछले आई थिंक 30 सेकंड। लास्ट मेरी बात क्या थी जो आप लोगों ने सुनी थी? सर बताई थी जो ऑब्जेक्ट आपने बनाना सर फिनिश आई किया था। थिंक रिएक्ट हुक्स का बता रहे थे आप। चलो सही है। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई ना, ये ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया, आपके पास ये आ गया यहाँ पे, ये बात समझ, ये बात सुन ली थी, यस। ठीक है। अच्छा उसके बाद आ, एक सेकंड, हमजा आपका कुछ सवाल था यार। मैंने क्लासेस का पूछा था ना, तो आपने कहा था हाँ, क्लासेस में यूज होती हैं यस। वो अच्छा फंक्शनल हाँ, वेरिएबल। कि क्लासेस अभी भी यूज होती हैं, ठीक है, लेकिन अ लॉट ऑफ द पीपल इंडस्ट्री के अंदर वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक जो है। जिसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कहते हैं, पहले किया करते थे। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कह लें, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ना कहें, ठीक है, लेकिन इसको फंक्शनल, प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। कि उसपे ये होता है कि आपने फंक्शंस के अंदर फंक्शंस होते हैं, आपके आपकी क्लासेस कोई नहीं होती, हर चीज आपका फंक्शन होता है, ठीक है। सही उससे है। ये होता है कि चीजें आसान हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ कॉल करने में आसानी होती है, तो वो एक अच्छी बात होती है फंक्शनल, क्या कहते हैं, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस वगैरह लिखने की, ठीक है। लेकिन हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर दोनों करेंगे, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करेंगे, कोई इतना तो मुश्किल है कोई नहीं, ठीक है। तो उसकी सर आपको उसमें फिक्र करने ओवर की राइटिंग जरूरत का नहीं। इशू नहीं पड़ेगा? किसका? ओवर राइटिंग का, क्यों? अगर हमने कोई चीज ओवर राइट करनी है और हम लोग वो क्लास क्लास उसकी जो चाइल्ड क्लास के थ्रू कर रहे होते हैं, खासतौर पे जब हम लोग कोई चीज बना रहे होते हैं इंटरफेस वगैरह के अंदर, हाँ, तो यहाँ भी हमारा चक्कर नहीं होगा कोई कि हमें यहाँ यूज हो और हमें इशू पड़े। ज्यादा मुझे पता है ना, ओवरराइडिंग का ऐसा इशू होगा नहीं। अगर हाँ, अगर आप क्लास और फंक्शन मिक्स कर रहे हो ना, तब आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि जो चीज क्लास ने डिफाइन कर दी वो आप फंक्शन में डिफाइन ना करो, नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप प्योर फंक्शंस डिफाइन करें तो फिर आपको टेंशन, ओवरराइडिंग शेयरिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे समझ आती है कि अगर किसी ने सी प्लस प्लस पीछे से पढ़ी होती है ना, ठीक है, उनको ये मसले मसाइल आते हैं, ठीक है, क्योंकि सी प्लस प्लस इज अ वेरी, मुझे बड़ी पसंद है वो लैंग्वेज, मैं उस पर इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन वो एक मुश्किल लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में इतने ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग, हमारा नेक्स्ट होगा, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उस पे हम लोग ये सारी प्रिमिटिव, तो इनहेरिटेंस, ठीक है, मॉर्फिज्म वगैरह, ये हम लोग सारा सीख लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीजें चेन वगैरह हम लोगों ने फॉलो करनी है क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। सेंस होती है? ठीक होगा सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब जल्दी से हम लोगों के पास थोड़ा सा रह गया उसके बाद हमारे पास आता है, हम लोगों ने पर्सन डिफाइन कर दिया। अब हम लोगों ने अगर अगर हम लोगों ने अब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट नेम हमजा कर, ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। चेंज द वैल्यू इन पर्सन, ठीक है। हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है डॉट नोटेशन, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, और हम लोग क्या करें, console डॉट लॉग करें, ठीक है, पर्सन डॉट नेम। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास पर्सन डॉट नेम चेंज होकर यहाँ पे हमजा आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा मेथड है ना, वो है ब्रैकेट नोटेशन,
ठीक है, हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग पर्सन ब्रैकेट डालें, अंदर लिख दें नेम, वेरिएबल का नाम, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख दें फरीहा, ठीक है, और हम लोग अब इसको console डॉट लॉग करेंगे, हमारे पास फरीहा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से अब आपका सवाल अगला नेचुरली ये होगा कि अच्छा कौन सा है जी, हम कौन सा यूज करें? डॉट वाला। नेचुरली हम लोग यूज करेंगे डॉट नोटेशन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये शॉर्टर है, छोटा होता है। लेकिन समटाइम्स आपको नहीं पता होता कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अलाउ कर दिया यूजर की सिलेक्शन, ठीक है, कि अच्छा यूजर सिलेक्शन, ठीक है, हमें नहीं पता कि यूजर ने क्या चीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, पॉसिबल है यूजर नेम सेलेक्ट कर ले, या यूजर कुछ और चीज सेलेक्ट कर ले, कोई और प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ले, ठीक है, इसके अंदर से, ठीक है, एज सेलेक्ट करना चाहता है, लास्ट नेम सेलेक्ट करना, हमें नहीं पता। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहते हैं लेट सिलेक्शन, ये हम लोग दे देते हैं यूजर के हाथ में, ठीक है, ये अब हम वो कर देते हैं लास्ट नेम, ठीक है। हम लोग कहते हैं जी पर्सन के अंदर से जो यूजर की सिलेक्शन है उसको तुम उसका चेंज करके उसको तुम हैरी कर दो, ठीक है। अब तुम जब इसको कंसोल करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या, अच्छा लास्ट नेम भी, अब इसको लास्ट नेम करोगे, देखो हैरी आएगा यहाँ। अब वो यहाँ इसको चेंज करना चाहता है, किस क्या चेंज करना चाहता है, नेम चेंज करना चाहता है, यहाँ पे ना इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, आपके पास ये हैरी आ जाएगा, नेम की जगह पे भी आपके पास हैरी आ जाएगा, देखना सब, ओहो, ये देखो उसने नेम ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता फर्स्ट नेम, ठीक है, तो उसने फर्स्ट नेम को भी हैरी कर दिया, देख रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास ये दो तरीके होते हैं इन चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक हो गया ना जी। अच्छा, सेमी कॉलन जो है इसका देख लें, कई जगह पे आप नहीं लगाते तब भी कोड रन हो रहा है, और लगाते हाँ, हैं अच्छा, ये आप तब लिखते हो जब आपने यूजर को उसको बताना होता है कि यार ये मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे मुक गई है, खत्म होगी, ठीक है। ये है अच्छी प्रैक्टिस, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो रही है, क्योंकि कुछ लोग अगर जावा के अंदर कोड करते हैं उनको चाहिए होते हैं कॉलन्स वगैरह, ठीक है, पाइथन के अंदर चाहिए ही नहीं होते, ठीक है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप केयरफुल हो बस इससे, ठीक है, कहीं पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन कहीं पे पड़ भी सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अगला जो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, ठीक है, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, जो डिक्शनरी बेसिकली है, ये ऑब्जेक्ट है जी आपका, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट टाइप हमारे पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग मेरे ख्याल से आप अपनी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा इसके अंदर काम करेंगे, वो है अरेज, ठीक है, जो कि है बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हो, यूज अरे टू स्टोर दीज वैल्यूज, ठीक है। अब हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं जी, सर जिस तरह की क्लास में हम डिफरेंट एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते थे ना, तो इस पर्सन का भी हम उस तरह बना सकते हैं या उसी में ही चेंज होता रहेगा? क्या मतलब आपका कहने का? न्यू कीवर्ड से हम बना सकते हैं इसमें भी, जैसे क्लास हम बनाते थे ना, क्लास न्यू करके फिर इसकी क्या हम पर्सन के भी न्यू करके बना सकते हैं। आपने कहा जी लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफाइन कर लिया, ठीक है, न्यू पर्सन आपने क्रिएट कर लिया, कर सकते हो। अच्छा, करना क्यों है सर, बस पर्सन 1 पर्सन 2 फिर कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है कि आप इसको फंक्शन बना के फंक्शन के अंदर नेम 2 वगैरह ऐड कर दो, ज्यादा बेहतर नहीं। अब यहाँ पे आपने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, दिस डॉट नेम लिखोगे, दिस डॉट फर्स्ट नेम लिखोगे, ये मेरे नजर के अंदर, मैं तो पर्सनली नहीं यूज करता, आपस की बात अगर बताऊं, मैं तो वही फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करता हूँ क्योंकि इंतहाई आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पीछे क्लास बेस्ड यूज करनी है, आप लोग यूज करें, आपकी मर्जी है, ठीक है।
एज लॉन्ग एज आप लोगों को कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं। 1000 तरीके चीजें करने के, ठीक है। तो ये नहीं होता कि ये सबसे बेहतरीन है तो ये सबसे अच्छा है, मैटर नहीं करता इतना, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आप लोगों ने इतना फोकस नहीं करना। अच्छा, अब आते हैं अरेज के ऊपर, ठीक है। जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं जी, लेट करते हैं जी सिलेक्टेड कलर, ठीक है। अब इसको हम लोग अरे दे सकते हैं, रेड, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। ये हमारे पास अरे आ गई, एक ऑब्जेक्ट आ गया। इसके ऊपर एंड पे डालो ना डालो, ठीक है। और हम जब इसको console डॉट लॉग करेंगे ना, ठीक है, तो देखना यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ठीक है। ये आ गया, उसने आपको बता दिया कि ये 3 इसके अंदर इसकी लेंथ है और 3 इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस एलिमेंट्स का अरे है, ठीक है। और अब चेक करो कि उसने हमें यहाँ पे 0 1 2, असल में ये 0 1 2 क्या है, ये भी मुझे बता सकते हैं 0 1 2 क्या है? इंडेक्स इंडेक्स है सर। 0 से स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, उसका इंडेक्स है। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने, ठीक है, एक्सेस करना हो किसी एलिमेंट को, ठीक है, वी यूज इंडेक्स एक्सेस एन एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए जी पहला एलिमेंट, मैं ब्रैकेट आगे डालूंगा और 0 डाल दूंगा, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से ऑलरेडी पता है ना, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, we can also add another element in the array। वो कैसे डाल सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग डाल सकते हैं जी selected color 4, ठीक है, is equals to light blue, ठीक है। और हम लोग इधर दोबारा से selected color कर देंगे और हमारे पास, ठीक है जी, हमारे पास वो देखो लाइट ब्लू भी आ गया, ठीक है। और मजे की बात देखिए आपने, यहाँ पे उसने आपको बताया भी है क्या, कि यहाँ पे एक एम्प्टी है। क्यों भला? क्योंकि आपने इसकी लोकेशन जब डिफाइन की ना ये, ठीक है, तो उसने आपको ये चीज बता दी। अब मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ, तो आपने इंडेक्स 4 दिया था ना, इंडेक्स 3 जो है वो एम्प्टी था, पहले इंडेक्स 0 1 और 2 थे। ये देखो, आपने मुझसे पूछा था ना कि वैल्यूज अनडिफाइंड कब हो सकती हैं, ठीक है, या नल या अनडिफाइंड कब है। ये देखो यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो उसने यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिक उसने हमें टाइप के दे दी कि ये असल में इसकी टाइप अनडिफाइंड है, इसको हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं जी। एक्सक्यूज मी सर, ये नल और अनडिफाइंड मेमोरी रहता है बैक एंड पे? मेरे ख्याल से लेता है, आई थिंक सो, यस। क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, अरे के अंदर आपने, अब खुद सोचो, ठीक है, अरे के अंदर आपने यहाँ पे 3 के ऊपर लोकेशन तो है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है पीछे कहीं ना कहीं मैप, मेमोरी के अंदर तो कहीं ना कहीं मैप हुआ है ना, बेशक टेम्पररी हुआ हो, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है आपने स्टोर तो किया वैसे, ठीक है। अरे भी डायनामिक होती है ना, मतलब इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं ना, इंटीजर, स्ट्रिंग, एनीथिंग। यस, ये देखो, लेट 1 नेम, अंदर बेशक अरे भी डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग काम करना स्टार्ट करोगे ना, क्या कहते हैं, जब आपके पीछे से रियल डेटा आता है, ठीक है, ये देख रहे हो, अरे के अंदर भी आप अरे डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास आंसर के पीछे इसके, मेरे ख्याल से इधर आप नहीं, हाँ ठीक है, ये देखो कुछ भी डाल सकते हो उसके अंदर आप, क्योंकि जब आप आगे जाके, ये देखो मैंने नेम चूज किया ना यहाँ पे, उसे डेफिनेशन क्लिक किया, देखे डेफिनेशन उससे प्रिंट, एनीवेज इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हाँ ये ऊपर डिफाइन हुआ है तो उसने यहाँ पे वेरिएबल निकाल दिया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझने के लिए, ठीक है, कि जब आपके पास जेसन फॉर्मेट के अंदर फाइल आएगी ना, ठीक है, असल में डेटा आपके पास आता है हमेशा जेसन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, तो उसको जब आपने रीड करना है ना, तो आपको यही चीजें सीखनी पड़ेगी। असल में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर अरे मैनिपुलेशन और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपकी ये दोनों चीजें पक्की है ना, आपको डेटा मैनिपुलेट करना आता है, तो बल्ले बल्ले है, कोई मसला मसाइल नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अरेज की प्रॉपर्टीज भी होती है,
ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स की ना ऑलरेडी एक अंदर एक अरे है, अरे की प्रॉपर्टी होती है। अब आप लोग जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अब अरे की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि ये अरे की लेंथ होगी तो वो काउंट करे वेरिएबल्स, ठीक है। इस अरे का फॉर ईच मेथड हो सकता है और बड़े डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो अगर हमने फिगर आउट करना है ना कि इस अरे की डायनामिक अरे जो है या सिलेक्टेड कलर है, डॉट डालोगे ना तो ये देखो सारी उसकी वैल्यू, सारी उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, मेथड्स आ गए कि आप इसको कॉन्कैट कर सकते हो दूसरी किसी अरे के साथ, ठीक है, फिल्टर कर सकते हो। ये भी हम आगे जाके ना अरे मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग हर अरे मेथड के गो थ्रू करेंगे कि अच्छा यार हम लोगों ने फोर लूप लगाना है तो मैं फोर लूप कैसे लगाऊं, ठीक है, क्या मैं ये लिखूं, ठीक है, वे जो हमारा बेसिकली होता है, ठीक है, ठीक है, या मैं ये लिखूं, ठीक है, क्या मैं ये वाला ये लिख देता हूँ, ठीक है, या मेरे पास और मेथड, ठीक है, एक और मेथड है जो कि है, किसी को पता है क्या मेथड है? फॉर ईच। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे आप क्या ऐड करते हो वो देखो, यहाँ पे आप करते हो कॉल बैक फंक्शन ऐड, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, ठीक है, वो भी उसने सेम कर दिया, ठीक है। तो अब ये अरे आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो, और हम लोग इस तरह फोर लूप कम ही लिखेंगे, ठीक है, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग फोर लूप लिखें इंच, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैंने ये बेसिक चीज डिफाइन की है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये भी डाल सकते हैं, कोई मसला मसाइल ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो आपने चीज लिखनी हो आप लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता, ठीक है, सेंस बनती है अभी तक, ठीक है। तो ये आपकी अरेज की अंदर प्रॉपर्टीज है, ये क्लियर है सबको, ठीक है। अभी इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा ये हो सकता है आप, मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए मुश्किल है, ठीक है, लेकिन लेकिन ये चीजें आप लोगों को दिमाग के अंदर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फाइनली हमारे पास आते हैं फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शंस दो तरीके हैं, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ एक मेन तरीका पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो है जी आप यहाँ पे फंक्शन लिखते हो और यहाँ पे आपने फंक्शन ग्रीट का, मेरे ख्याल से पाइथन के अंदर भी यही है, पाइथन के अंदर आप सिर्फ यूज करते हो डेफ डिफाइन फंक्शन देते हो, ये भी सेम होता है और ये आप डिफाइन करते हो, ठीक है। फंक्शन का नाम फंक्शन नहीं हो सकता। तो अब ये जो है ना ये इसकी बॉडी है, अब इसके अंदर आप फंक्शन का जो भी लिखना चाहते हो, ये देखो। अच्छा मुझे बताओ ये चला क्यों नहीं? कॉल नहीं किया, फंक्शन कॉल नहीं की सर। ये देखो, ठीक है, ये फंक्शन भी चल गया, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों को ये भी चीज पता है कि फंक्शंस की ये क्या हो सकती हैं? आर्गुमेंट्स। यस, आ ना आ पैरामीटर सर। यस यस यस, वेरी केयरफुल, ठीक है। आर्ग्यूमेंट होती है जो वैल्यू हम सप्लाई करते हैं, मैं बताता हूँ जो ये जो है ना नेम और लास्ट नेम ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वेरी केयरफुल, टर्मिनोलॉजी सही यूज करिए जी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल जी, पैरामीटर्स में तो हम वैल्यूज देते हैं, तो आर्गुमेंट्स में क्या करते हैं? नहीं, उल्टा बोल रही हैं आप, ठीक है। जो नेम है ना यहाँ पे नेम और लास्ट नेम वो है जी। पैरामीटर्स, ठीक है, जो कि होते हैं हम लोग गिव एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ओके। ओहो मेरे स्पेलिंग्स को क्या हो गया भाई, ठीक है, यही होते हैं ना स्पेलिंग्स, हाँ ये
ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट है ना इज आर्ग्यूमेंट स्लैश एस आर द वैल्यूज वी प्रोवाइड, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीट नेम के अंदर जब मैं डालता हूँ ना राहील और अहमद, ठीक है, तो यहाँ पे जो राहील और अहमद है ना, ठीक है, राहील एंड अहमद आर द आर्ग्यूमेंट्स जो हम लोग देते हैं। ओके, समझ आ रही है? ठीक। और एक और चीज, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजें वगैरह ऊपर से नीचे सारी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, कि जो ऊपर चीज लिखी होगी ना वो पहले एग्जीक्यूट होगी। चेक करना, मैं यहाँ पे सेव दोबारा करता हूँ, पहले उसने ये चीजें रन की, अब ये अभी तक ये ग्रीट फंक्शन अभी तक रन नहीं हुआ, क्यों भला? क्योंकि ये कहाँ पे है इस वक्त, ये इस वक्त है जी अलर्ट वाली जगह पे, यहाँ पे 151 के ऊपर है ये, ठीक है। इसको जब मैंने ओके किया तो फिर ये आगे मूव ऑन किया, इसने मुझे आगे हेलो राहील अहमद का नाम दे दिया। सेंस बनती है सबको? ठीक है। अच्छा, फंक्शंस के अंदर आप और भी क्या कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे ग्रीट नेम है ना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ राहील पास करते हैं, फिर क्या होगा? किसी को पता है क्या होगा? एरर आना चाहिए, दूसरा पैरामीटर नल आएगा ना, नल हो जाएगा सर। सोच लो, एरर आना चाहिए। एरर तो नहीं खैर आएगा। ओहो, किधर चला गया भाई? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है, हमने डिफाइन ही नहीं किया। ओके, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं, टाइप ऑफ अरे, ठीक है, एक एम्प्टी अरे ना नल होनी चाहिए। अब मैं करता हूँ, एक सेकेंड, मेरे पास लेट सैंपल अरे, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ जीरो आएगा आंसर, जीरो। मैं चाह रहा था यहाँ पे अगर नल हो, क्योंकि अगर एक सेकेंड, मेरे दिमाग के अंदर कुछ चीज, इसकी तो वैसे लेंथ होगी तो नहीं, अनडिफाइंड होती है। आई आई आई, सर जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू उठा लेना, जीरो इंडेक्स चाहिए नहीं, कोई नल आ जाएगा। वो अनडिफाइंड होगी ना, हो सकता है तुम सही कह रहे हो वैसे, मुझे टाइप निकाल लेते हैं, देखते हैं जी। अनडिफाइंड ही है जी। मैं नल का ना कुछ सोचता हूँ, क्योंकि नल आप यूज करते जब आपके पास पीछे से कुछ भी नहीं आता ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट खाली आता है आपके पास, ठीक है, तो फिर आप नल यूज करते हो कि आपके पास डेटा है, पीछे हमजा का डेटा है, अभी तक हमजा का डेटा मुझे बैकएंड से नहीं आया, उसने एरर दे दिया है, ठीक है, तो मैं उसको कहूंगा कि इफ पीछे से डेटा जो है वो नल है, ठीक है, तो मुझे आप ये एरर दो, अगर नहीं है तो मुझे आप ये एरर दो। चलो इसको भी मैं देखता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। नल, अच्छा, एंड हमारे पास एक बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग वैल्यूज भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर, ठीक है, इस पे आप कोई भी नंबर दे सकते हो, ठीक है, और आप रिटर्न कर दो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप उसको स्क्वायर को कॉल कर लो, ठीक है, 2 का स्क्वायर निकाल दिया आपने, ठीक है, क्या ये प्रिंट होगा यहाँ पे कंसोल के अंदर? नहीं, क्यों? क्योंकि प्रिंट की कमांड हमने console.log, हाँ, console.log नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी लेट नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको जब मैं करूंगा ना console.log नम को, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए? 4। या अच्छा सर, एक और बात है कि हमने जो लॉग के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर ही स्क्वायर को कॉल कर लें तो वो भी हो सकता है। क्या, दोबारा बताओ। console.log के जो ब्रैकेट्स हैं ना, इसके हाँ अंदर हाँ, इसमें भी scroll मतलब कर 2 हाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। नहीं, इसके अंदर स्क्वायर स्क्वायर को का कॉल कर सकते फंक्शन हैं। भी कॉल कर सकते हैं।
हाँ 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 हाँ, कर सकते हो, कर लो। ओहो यस, ये लो, ये भी कर सकते हो। सही। हाँ जी, ठीक हो गया। बेसिक्स पता चल गई है। ठीक हो गई। ये जी आपकी अभी आज का, मेरे ख्याल से आज के लिए आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिक लेवल ऑफ जावास्क्रिप्ट इज। ठीक है, नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, लेकिन आगे जाके हम लोग, अच्छा, इसके आगे जाके हम लोगों ने इसके जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने फिर पढ़नी है आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और हम लोगों ने अपनी जावास्क्रिप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, और उसके साथ हम लोगों ने पढ़नी है डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन क्या है कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट यूज करके एक फॉर्म डॉक्यूमेंट कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट मॉडल। करना है। ठीक है, या हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, या हम लोगों ने एक ई कॉमर्स वाला कार्ट कैसे बनाना है। ठीक है, इससे अगले फिर हम लोग वो करेंगे डॉम मैनिपुलेशन के अंदर। सेंस बनती है? सर फॉर और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है? फॉर तो नहीं कुछ होता, होता है फॉर। फॉर लूप सर, फॉर लूप और फॉर ईच सेम है, सेम है, सेम है। फॉर ईच सिर्फ नहीं एक आसान तरीका है लिखने का। नहीं, और में फॉर हमें में हम डिफाइन करना पड़ता है कंडीशन लिमिट, और फॉर कंडीशन ईच देते में हैं ना, नहीं करना टर्मिनेशन पड़ता। कंडीशन जो होती है हाँ, हमारी। मतलब तो यार फॉर में हम फॉर, कंडीशन देते हैं ना कोई, और फॉर ईच में जो कंडीशन नहीं होती कोई। मतलब फॉर लूप के अंदर आप थोड़ी सी और कस्टमाइजेशन कर सकते हो। वही सर, अगर ठीक हम है, फर्ज करें अरे कि हम एलिमेंट तक जाना चाहें तो हम फॉर लूप यूज करेंगे, अगर अरे के सारे एलिमेंट्स को करना चाहें तो फिर हम फॉर ईच यूज करेंगे। हाँ बेसिकली अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि आप चाह रहे हो कि आप एक छोड़ के दूसरा चूज करो, ठीक है, तो फिर आप ऑब्वियसली बात है फॉर लूप ही यूज करोगे। लेकिन सही। मोस्टली ऐसे होता नहीं होता। ठीक है, क्यों भला? क्योंकि आप जब रियल वर्ल्ड डेटे के अंदर कर रहे होते ना, आप इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज अंदर नहीं डालते होते। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से हम आगे जाके पढ़ेंगे कॉल बैक फंक्शन के अंदर होती हैं ऑप्शंस होती हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है जी, एक सेकंड, ये देख रहे हो? ठीक है, सही। यहाँ पे ये आपके पास होती है ना, कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप डिफाइन करते हो। ठीक है, करंट वैल्यू उसकी इंडेक्स क्या है, किस अरे से है, देख रहे हो? करंट ठीक वैल्यू है। क्या रखनी है, इंडेक्स क्या रखनी है, कौन सी अरे के ऊपर ये चीज कॉल हुई है। ठीक है, और क्या वैल्यू आपने यूज करनी जब आपने कॉल बैक फंक्शन कॉल करना है। सही। ठीक है, तो सही आप है। लोग अगर अगर आपने इंटरेस्टेड हो, जो कि आपको होना भी चाहिए, ठीक है, तो बेसिकली ये जी फोर लूप इसे खत्म कर देता है। ठीक है ना, तुक मतलब तुक नहीं बनता, बेसिकली यही है। ठीक है, ठीक अच्छा है। हाँ, अच्छा वो ये भी कहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पढ़ लो। ठीक है, कि देयर इज नो वे टू स्टॉप और ब्रेक फॉर ईच। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर अगर आपको इस तरह का कोई बिहेवियर चाहिए कि वो पहले ही टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, तो फिर आप फॉर ईच नहीं, फिर आप सिंपल टू फॉर इन, तो ये सिंपल फॉर लूप यूज कर सकते हैं। सर वही ठीक ना है, डिफरेंस यही है कि टर्मिनेशन कंडीशन होती है उसमें हमारे पास फॉर में ना, हाँ बिल्कुल। उसे हम कहीं टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब इसके जब मतलब तक वो। फॉर के अंदर आपके पास ऑप्शन ज्यादा है कस्टमाइजेबिलिटी की। ठीक जी। है, लेकिन मैंने जो एप्स वगैरह बिल्ड किए हैं, जो डेटा जेसन शेसन का मैंने यूज किया है, एटलीस्ट हो सकता है मेरी इंडस्ट्री डिफरेंट थी, तो उस पर इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। ठीक है, उसमें फॉर ईच भी काम करता है। सही। ठीक है ना, चलो ठीक है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, इसको सीखने में। तो कोई मसला मसाइल हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, अदरवाइज आई थिंक आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक सर है रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर दें। सर जी एक जी जी मिनट। जी जी जी, कर देते हैं जी, कर देते हैं। सर एक मैंने मिनट, ये आप शेयर स्क्रीन कर, शेयर करें। स्क्रीन मेरी शेयर है यार। नहीं सर, बंद कर दिया। अच्छा शेयर स्टॉप कर दिया। अच्छा, वो मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की थी। अच्छा हाँ, अच्छा ये ऊपर जाए लगा, सर, आपने जिधर जिधर क्लास आपने डिफाइन की थी। क्लास डिफाइन की थी। सर वो पर्सन की तो क्लास आपने नेम बनाई बदला। थी। ये ऑब्जेक्ट सर डिफाइन किया था। सर ये अगर आप ये जो स्टेप किया ना, पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू हमजा ना, हाँ
ये समझ नहीं आई, इसको एक बार रिपीट कर लो यार ये तो सिर्फ आपने वैल्यू कॉल कर रहे हो। सर। डॉट नेम, नेम क्या है? नेम नेम भाई, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने नेम की उसने ऐड कर दी, ये लो, ये मैंने इसकी कर ली। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है ना पर्सन की, सही है, ठीक है, मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन डॉट, मेरे पास ऑप्शन आ जाती है ना, सही। ठीक है, इसीलिए जो ये कंफ्यूज रहा था कि कोई भी उसके तो प्रॉपर्टी कॉल कर लो। तीन प्रॉपर्टीज तो उसकी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज है, तो आपने नेम यूज किया तो उस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज वो हो ऐड कर देगा ना, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी दे देगा। ठीक ठीक है, है, कोई यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड हो पर्सन नेम जाएगी किया, नेम के नाम हाँ पे। एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है जी, ठीक है, थैंक्स। चलो जी, क्लियर हो गया सबको। नहीं मैं स्टॉप, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।